Hello everyone and welcome back. So today we are doing file input output and so let's start with it. जब भी हम बात करते हैं फाइल की, तो फाइल की बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फाइल्स को हम स्टोर कहाँ पे करते हैं। तभी हम ये समझ पाएंगे कि जितने भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वेदर इट इज ओपनिंग अ फाइल, राइटिंग इनटू अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल और क्लोजिंग अ फाइल, ये सारे के सारे ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, राइट। तो उससे पहले हम बात करते हैं अपनी रैम की। रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम है ये हमारी। एंड रैम क्या स्टोर करती है? रैम स्टोर करती है हमारे जितने भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, प्रोग्राम्स को हमारी जो रैम है वो स्टोर कर रही होती है। अब रैम की ना एक स्पेशल बात होती है कि ये तो होती है वोलेटाइल। क्या होती है ये? वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स कि जैसे ही हमारा पावर ऑफ होता है, जैसे ही पावर ऑफ होता है वैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। दैट मीन्स कि जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? रैम प्रोवाइड्स अस टेम्पररी स्टोरेज। ये हमको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करती है, परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करती। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर सिर्फ रैम हो तो हमारा कंप्यूटर क्या अच्छे से काम कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करेंगे वो सारी टेम्पररी स्टोर होंगी एंड जैसे ही पावर ऑफ होगी वैसे ही सारा का सारा डेटा साफ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमको परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है तो उस केस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं अपनी हार्ड डिस्क। इसको यूज करते हैं, हम हार्ड डिस्क को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क होती है हमारी नॉन वोलेटाइल। अगर पावर ऑफ हो भी जाती है तब भी जो हमारा डेटा है वो स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं VS कोड की बात कर सकते हैं, या फिर डेव C++ की हम बात कर सकते हैं। अगर रैम की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं MS वर्ड की। ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे होते हैं? फाइल्स को स्टोर कर रहे होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर करते हैं फाइल्स। एंड जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इनके बीच में कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? डेटा ट्रांसफर होता रहता है रैम से, दैट मीन्स वोलेटाइल मेमोरी से नॉन वोलेटाइल मेमोरी के पास, एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी से वोलेटाइल मेमोरी के पास। कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा होता है? डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। सो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स लिखवा देती हूँ। एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये हमको पता होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन रैम। जितने भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं, C++ के लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स अगर हम लिख रहे होते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? रैम के अंदर स्टोर होते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। और जो हमारी कंप्यूटर फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर फाइल्स आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। कहाँ पे स्टोर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर ये स्टोर हो रही होती है। ये आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ फाइल। सो बेसिकली फाइल इज अ कंटेनर इन अ स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। ये क्या होता है? इट इज अ कंटेनर इन अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर हार्ड डिस्क को हम बोल रहे हैं, दिस यूज्ड टू, which is used to store the data। ठीक है। अब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं जिसको हम चंक ऑफ मेमोरी भी बोल सकते हैं, जहां पर हम क्या कर रहे होते हैं? डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। नाउ वी टॉक्ड अबाउट द रैम। रैम क्या होती है? रैम इज वोलेटाइल, दैट मीन्स द कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। दैट मीन्स कि हमने अभी तक कितने सारे सी के प्रोग्राम्स कर रखे हैं, जैसे ही हमारा सी का प्रोग्राम एंड होता है वैसे ही सारा का सारा डेटा क्या होता है? साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम किसके फॉर्म में हो सकता है? इट कुड बी अ सी प्रोग्राम, इट कुड बी अ C++ प्रोग्राम, या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? सारे के सारे प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं हमारी रैम के अंदर। इट मीन्स कि प्रोग्राम्स के जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे भी कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? रैम के अंदर स्टोर हो रहे हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारा हो गया इंटीजर, हो गया
एरे आ गया कोई भी, या फिर अगर हमने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखी है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है। इसीलिए हम अगर एक बार प्रोग्राम को रन कर ले और अगर हम उसके आउटपुट स्क्रीन को बंद कर दें तो हमको दोबारा से प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है, विच इंक्लूड्स कि जितने भी वेरिएबल्स हमने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं वो दोबारा से बनते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट होते हैं, हर एक वेरिएबल को वापस से वैल्यू असाइन होती है, एंड जितना भी पूरा प्रोसीजर है वो वापस से रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी फाइल्स क्या काम करती हैं, फाइल्स आर यूज टू परसिस्ट द डेटा। परसिस्ट द डेटा, परसिस्ट मतलब बचा के रखना, सेफ रखना, परमानेंटली उनको स्टोर करना। तो हम फाइल्स को कब यूज करते हैं, तो फाइल्स की नीड तब आती है जब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम है, जितने भी हमने उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं वो परमानेंटली एक लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाने चाहिए, डिलीट नहीं होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन अ फाइल। ऑपरेशंस, वैसे तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम आज 5 फंक्शंस 5 ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं ना। ऑपरेशन से स्टार्ट करने से पहले हमको एक रियल लाइफ फाइल को इमेजिन करना है। रियल लाइफ फाइल हमारी कैसी होती है, कुछ इस तरीके से हमारी एक फाइल को हम इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे हैं क्रिएट। सबसे पहले अगर हमको कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हॉस्पिटल एंड हमको पेशेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल को बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, हम उस फाइल को ओपन भी तो कर सकते हैं, ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। थर्डली क्या कर सकते हैं, अब अगर हम ओपन कर रहे हैं तो फिर क्लोज भी तो करेंगे ना, तो क्लोज अ फाइल। अब अगर हम फाइल को सिर्फ ओपन और क्लोज कर रहे हैं लेकिन कोई ऑपरेशन, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसका क्या फायदा। हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक फाइल के अंदर से, रीड फ्रॉम अ फाइल। अब अगर रीड कर पा रहे हैं तो फिर राइट भी तो कर सकते हैं ना, राइट फ्रॉम अ फाइल। रीड मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फाइल के अंदर प्रेजेंट है हम बस उसी को रीड कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी एक्सटर्नल चेंजेस। एंड राइट मीन्स कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं फाइल को, जो ऑलरेडी चेंजेस हैं उसके अंदर वो तो है ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं फाइल को, उसके अंदर लिख रहे हैं, राइट इन अ फाइल, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली ऑपरेशंस के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फाइल, तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं। फर्स्टली दे आर टेक्स्ट फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स हो गई। सेकेंडली हमारे पास होती हैं बाइनरी फाइल्स। दोनों ही फाइल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती हैं, दोनों के अपने अपने रोल्स होते हैं। टेक्स्ट फाइल्स हमारे लिए होती है, हम ह्यूमंस के लिए होती है। दैट मीन्स कि जो टेक्स्ट फाइल्स है उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो टेक्सचुअल फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। कैसे फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में। अब टेक्सचुअल के अंदर आप बात कर सकते हो जितने भी आपके सेंटेंसेस आ गए, वर्ड्स आ गए, सबकी बात कर सकते हो, नंबर्स की बात कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर हम टेक्स्ट फाइल्स के एक्सटेंशन की बात करें तो एक एक्सटेंशन बहुत ही कॉमन है, दैट इज .txt। इसी के साथ .c भी आ जाता है, .java भी आ जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स के एक्सटेंशंस होते हैं जो कि हम समझ सकते हैं। टेक्स्ट फाइल्स का सीधा सा मतलब ये है दैट द डेटा विजिबल टू अस इज मेकिंग अ सेंस एंड इफ एनी चेंजेस आर डन टू द डेटा देन आल्सो इट विल बी मेकिंग अ सेंस। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि भाई हमने लिखा क्या। बाइनरी फाइल्स में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फाइल्स हम बनाते हैं फॉर मशीन। अब हम सारा काम किस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द डे क्या है, एक मशीन है, और मशीन हमारे जैसे सेंटेंसेस, नंबर्स को नहीं समझती है। मशीन सिर्फ 2 ही नंबर्स को समझती है, दैट इज इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी के अंदर हम बात करते हैं 0 एंड 1 की। हमें मशीन के अंदर जो भी डेटा स्टोर करवाना है, चाहे वो जितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, चाहे वो जितना ही छोटा डेटा क्यों ना हो, हर एक चीज को हम स्टोर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं यहाँ पर लिखूँ 0 1 0 0 1, तो इसका मतलब मशीन को पता है क्या है, इसका मतलब मशीन को पता है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है 9।
लेकिन अगर हम इसको एकदम से देखेंगे तो ये हमारे लिए कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी फॉर्मेट को, किस तरीके से बाइनरी के अंदर मशीन काम करती है, सारी की सारी चीज़ें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं। एंड द कोर्स, द सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई मंथ ऑनवर्ड्स। तो हमारी जो बाइनरी फाइल्स होती है, इसके लिए एक्सटेंशन हम लिख रहे होते हैं .exe, .mp3, जितने भी हमारे पास फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, सारे के सारे हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होते हैं। .mp4 भी अपन यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। फोटोज के लिए अपन .jpg भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ फाइल्स की, लेकिन हम इन दोनों में से किस पे काम करने वाले हैं? हम इन दोनों में से काम करने वाले हैं टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर अपन काम करने वाले हैं। नाउ हमने क्या बोला ऑपरेशंस के अंदर कि हमने फाइल को क्रिएट कर लिया, ओपन कर लिया, क्लोज भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अरे बट फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बना दी, लेकिन मैं उसको ओपन कैसे करूंगी, क्लोज कैसे करेंगे, उस फाइल को एक्सेस कैसे कर पाएंगे अपन? यहाँ पर अपन लिखते हैं एक्सेसिंग अ फाइल। एक्सेसिंग अ फाइल, फाइल को एक्सेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना अपन सोचते हैं। हमने स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखा है, हमने पॉइंटर्स भी पढ़ रखा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई भी फाइल एक्सेस करनी होती है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग अ फाइल पॉइंटर। इसको यूज करके करते हैं फाइल पॉइंटर। पॉइंटर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम ए टू जेड आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए पॉइंटर्स के बारे में। नाउ अगर मैं एक फाइल की बात करूँ तो फाइल क्या होती है? एक हिडन स्ट्रक्चर होती है। हिडन स्ट्रक्चर, फाइल एक स्ट्रक्चर ही होती है, लेकिन क्या होती है? हिडन, हमसे छुपी भी होती है, हमें नहीं दिखाई देती है। दैट मीन्स कि जो फाइल है उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। एंड द होल डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज हिडन। एंड फॉर एवरी सिस्टम द डिक्लेरेशन, द डेफिनेशन ऑफ अ फाइल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विंडोज पे काम कर रही हूँ तो फाइल का स्ट्रक्चर अलग होगा। इफ आई एम वर्किंग ऑन लिनक्स तो फाइल का स्ट्रक्चर अलग होगा, मैक के लिए फाइल का स्ट्रक्चर अलग होगा। सो इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वी सेड दैट द रैम इज volatile and in which our programs variables are stored, and if we want to create a permanent storage device so that input and output or read and write operations of the data is possible, we can do all this with the help of file pointer। फाइल पॉइंटर की मदद से हम जितने भी ऑपरेशंस करने वाले हैं, हम सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइल क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमको क्रिएट करना पड़ता है अगर हम किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लिख देती हूँ। अ फाइल इज अ स्ट्रक्चर, हिडन स्ट्रक्चर लिखना मत भूलना यहाँ पर। दैट नीड्स टू बी created फॉर ओपनिंग अ फाइल। अगर मुझे कोई फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए मेरे पास एक फाइल का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर क्या करने वाला है? पॉइंट करने वाला है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही फाइल हो, हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, हज़ारों फाइल्स होती हैं। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से टाइम पे कौन सी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो? उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइल पॉइंटर को यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। फाइल पॉइंटर क्या कर रहा है? फाइल पीटीआर। ठीक है, अब यहाँ फाइल पॉइंटर तो हम बनाते हैं, लेकिन जो पॉइंटर बनाते हैं उसको हम बोल देते हैं एफपीटीआर, ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए कि नॉर्मल पॉइंटर क्या है और फाइल पॉइंटर क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि आप एफपीटीआर ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई एम राइटिंग fptr over here। What is file ptr doing over here? It is pointing to the structure and it is used to access the file। ठीक है, तो कोई भी अगर पूछे that if we have to access a file तो हम क्या यूज कर सकते हैं? then you can use file pointer। now यहाँ पर जो हमने ptr बनाया है, पॉइंटर बनाया है, ये किस टाइप का है? ये है फाइल टाइप का। ठीक है, फाइल टाइप का है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने फाइल का ही एक स्ट्रक्चर बनाया है। Now, whenever we read a file from permanent data, तो एक स्ट्रक्चर के अंदर सारा का सारा डेटा रीड इन होता है। It is necessary to make the structure whenever we are reading the data। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया। नाउ हम बनाते हैं एक फाइल पीटीआर। सिंटैक्स देख लो कि हम किस तरीके से अपना पॉइंटर बना सकते हैं। सबसे पहले
अपर केस के अंदर हम लिखते हैं फाइल, FILE लिखते हैं, देन अपन लिखते हैं स्टार, एंड देन अपन यहाँ पर लिख रहे होते हैं FPTR। तो ये लिखने से हमारा क्या होता है, पॉइंटर बन जाता है। अब अगर हम नॉर्मली पॉइंटर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना लूँ तो मैं इंट लिखूंगी स्टार PTR, इंट टाइप का पॉइंटर बन गया। यहाँ पर हमने क्या बनाया, फाइल टाइप का पॉइंटर बना दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सेम चीजें हैं जितनी भी अभी तक हमने पहले के लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर रखी। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि हम पॉइंटर बना कैसे सकते हैं, बना लिया। अब बात करते हैं कि हम फाइल को ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए अपन सिंटैक्स अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे फाइल PTR, फाइल स्टार FPTR, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं FPTR इज इक्वल्स टू F ओपन। अब ये F ओपन क्या है, F ओपन फाइल का ही एक फंक्शन है दैट इज यूज टू ओपन द फाइल। F ओपन मतलब कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जहां पर भी आगे F आ जाता है ना, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक फाइल का फंक्शन है। ऐसे ही जब अपन फाइल को क्लोज करते हैं, पहले ओपन कर ली, काम हो गया हमारा, हमने फिर उसको क्या करा, क्लोज कर दिया। नाउ इट इज नेसेसरी टू नो कि हम किसी भी फाइल को ओपन तभी कर रहे हैं जब हमने ऑलरेडी फाइल बना रखी है या फिर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो हमारी फाइल ओपन नहीं होगी एंड हमें एरर मिल सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं फाइल का नेम। फाइल का नेम अब कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल class.txt हो सकता है, या फिर अगर हमारे पास कोई सी की फाइल बना रखी है hello.c भी हो सकती है। तो जो भी हमारी फाइल का नेम है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, कॉमा लगाते हैं, एंड यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं मोड। क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं मोड। मोड के अंदर हम बात करते हैं आइदर रीड मोड, या तो हमें फाइल को रीड करनी है या फिर राइट करना है या फिर कोई और ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है तो वो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमें सिस्टम को बताना होता है कि हम किस पर्पस के साथ ओपन कर रहे हैं। हमें रीड करना है, हमें राइट करना है, हमें कोई भी एसेंशियल फंक्शन है जो कि परफॉर्म करवाना है, तभी वो हमको फाइल को ओपन करके देगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने क्या करा, फाइल ओपन तो कर ली, फाइल क्लोज भी तो करनी पड़ेगी। फाइल क्लोज के लिए बहुत ही इजी सिंटैक्स है हमारे लिए, हम सिंपली लिख सकते हैं F क्लोज। ये सारे के सारे जितने भी लेटर्स है सारे के सारे लोअर केस में अपन को लिखने हैं। F क्लोज लिखेंगे एंड देन फंक्शन के लिए तो पैरेंथेसिस नेसेसरी होता ही है। इसके अंदर अपन लिख देंगे FPTR, दैट मीन्स कि जो फाइल ओपन हो रखी थी वो हमारे पास स्टोर हो चुकी थी FPTR के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, FPTR, दैट मीन्स वो पॉइंटर जो कि फाइल के ऊपर पॉइंट कर रहा था उस स्पेसिफिक फाइल को अब आप क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। नाउ हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं फाइल PTR, फाइल स्टार PTR, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, FPTR के अंदर हमको पॉइंट करना पड़ेगा कि हम कौन सी फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं। वो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं FPTR इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। कौन सी फाइल को ओपन करना है, सबसे पहले फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी फाइल बना ली है, मैंने class.txt नाम से फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट करी है। ये फाइल अभी एम्प्टी है, जब हम राइट करेंगे डेटा को तब इसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं class.txt, ठीक है। कॉमा करके हम लिखने वाले हैं मोड, कि हम करना क्या चाहते हैं, हम करने वाले हैं अभी रीड, सिंपली हमको फाइल को रीड करना है। हमने ओपन कर ली फाइल, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, क्लोज, F क्लोज लिख लेंगे, FPTR लिखेंगे एंड लास्ट में रिटर्न 0, एंड यहाँ पर क्या होगा, हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन करा नहीं है, हमने बस फाइल को खोला, उसके अंदर कुछ भी स्टोर करवाया नहीं है, कुछ भी ऑपरेशन करना नहीं है हमको अभी, तो इसीलिए कोई भी फायदा नहीं अगर हम अभी इसको रन करेंगे। अब ब्लैंक स्क्रीन विल बी अवेलेबल टू अस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में। फाइल ओपनिंग मोड्स, फाइल टॉपिक के अंदर से ना काफी सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको 1 मार्क के हिसाब से भी काफी अच्छे से प्रिपेयर करो।
ना फाइल ओपनिंग मोड्स की जब हम बात करते हैं तो हम 4 तरीकों से अपने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स। फर्स्ट इज आर। आर का मतलब क्या है कि हमने जो फाइल ओपन करी है वो हमने रीड करने के लिए ओपन करी है, हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। एंड जब भी हम सिर्फ आर लिखते हैं दैट मीन्स कि हम टेक्स्ट फाइल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ सेकेंडली, हमारे पास अगर टेक्स्ट फाइल्स है तो हम बाइनरी के अंदर भी तो कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर ओपनिंग द फाइल टू रीड इन द बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म के अंदर ओपन करें, लेकिन बाइनरी का हमारे लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज अगेन वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। नाउ रीड के लिए अगर हमने ये ऑपरेशंस करें तो हम राइट के लिए भी तो कर सकते हैं। करें वी आर राइटिंग इनटू अ फाइल, राइटिंग इनटू अ फाइल। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू बी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर रीड कर राइट कर। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब भी हम फाइल को रीड करने के लिए ओपन करें तो वो फाइल एग्जिस्ट ही करे। अब भले ही हमने बोल दिया कि यार एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी तो हम उस फाइल को ओपन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ओपन तो कर दी फाइल लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। अब वी वांट टू राइट इनटू अ फाइल बट द फाइल डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सिस्टम क्या करता है, सिस्टम बोलता है कि आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक न्यू फाइल बना के दे देता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम हमारे लिए एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देता है। क्या करता है, ये एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, और अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। Now what happens in write mode, if the file already exists, so when the file gets opened the previous data gets deleted. Now what, and then we can add the new data to the file. But if we want the previous data should be stored as well as the new data should be added, तो उस केस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, append को यूज कर सकते हैं। We can use append a। इसका क्या मतलब होता है, दैट वी आर ओपनिंग द फाइल टू अपेंड। अपेंड मीन्स कि जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, एक के अंदर एक क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कोड को लिखकर देख सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक दैट वेदर अ फाइल एग्जिस्ट बिफोर रीडिंग फ्रॉम इट। नाउ सबसे पहले यहाँ पर अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int main। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं कि जो हम फाइल यहाँ पर इंक्लूड करेंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके लिए हम एक न्यू फाइल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो फाइल बना लेते हैं, फाइल और fptr। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंटर बना लिया। अब fptr इज इक्वल्स टू f ओपन। यहाँ इसके अंदर हम एक न्यू फाइल स्टोर करने वाले हैं जो कि अभी तक हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रखी है। हमने अभी तक क्लास डॉट टी फाइल बनाई है। फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यू के नाम से फाइल बनाते हैं, न्यू डॉट टी एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं रीड मोड है। अभी अभी हमने इसके बारे में बात करी कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर हमने रीड मोड को सिलेक्ट कर रखा है तो क्या होगा, हमारे पास नल स्टोर हो जाएगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन भी लिख सकते हैं इफ, क्योंकि अगर नल स्टोर भी हो गया तो भी हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि फाइल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, दैट टू अ हिडन स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर fptr की वैल्यू नल के बराबर आती है, नल के बराबर अगर इसकी वैल्यू आ रही होती है तो हमारे पास printf हो जाए दैट फाइल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि जिस फाइल को हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइल तो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस सेक्शन में लिखा कि अगर fptr की वैल्यू नल के इक्वल आती है दैट मीन्स कि हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिलहाल तो हमें कुछ काम करवाना नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को क्लोज करवा देंगे, f क्लोज एंड fptr। ठीक है, एंड लास्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे अपन रिटर्न 0
एंड एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ओके, सो द आउटपुट इज हियर। आउटपुट में क्या आ रहा है, दैट द फाइल डजंट एग्जिस्ट। हमने अगर फाइल बनाई नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अगर सेम फाइल को अगर हम राइट मोड के अंदर लिखें तो अब क्या होगा, न्यू डॉट टीएक्सटी फाइल एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन जब हमने राइट मोड लिखा तो ये फाइल सिस्टम अपने आप हमको बनाकर दे देगा। लेट्स सी हाउ। एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। यहाँ पर अभी तो हमारे पास कुछ भी हमको शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम फाइल में जाकर देखेंगे वो फोल्डर जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पहले तो क्लास डॉट टी एक्स टी बनाई एंड जिसके अंदर हमने अपनी सी की सोर्स फाइल स्टोर कर रखी थी, उसके अंदर अब हमारे पास एक न्यू टेक्स्ट फाइल नाम की भी टेक्स्ट फाइल यहाँ पर आकर स्टोर हो चुकी है। नाउ अगर हम चाहें तो इसका नाम हम कुछ और रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो डॉट टी एक्स टी करते हैं और इसको वापस से अपन रन करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आती है यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर वापस से हमारे पास हेलो नाम की एक न्यू टीएक्सटी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ राइट मोड एंड द रीड मोड का जो भी फंक्शन है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया है। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Read from a file, how to write into a file, printf, scanf functions. फाइल के रिस्पेक्ट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, that will be discussed in the part 2. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.